अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम चैप्टर 25 को रीड कर रहे हैं। द चैप्टर 25 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फिगर को देखें, द फील्ड इज यूनिफॉर्म। यहाँ पर एक ही पैरेलल लाइन में इसमें एक देखें पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ए से बी की तरफ। ज़ाहिर है जब चार्जेस मूव करेगा तो उससे क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी वजह से? जो चार्ज और फील्ड की वजह से होगा। अब जैसे कि द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी कैन बी सिंप्लीफाइड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है। अब हमने इस केस में हमने ये कंसिडर करना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और दे आर द पैरेलल, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है, दैट वाज दिस वन, ई डॉट डी एस। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है और जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ ही डिस्प्लेसमेंट है तो एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ई डॉट डी एस हमारे पास दिस आ जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए ई को हम बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास आ जाएगा डी। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आ गया, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी। किस केस में? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी किसी भी दो पॉइंट के दरमियान। अब इसमें एक चीज आ रही है माइनस, व्हाट विल इट शो। अब इस माइनस को हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखें, जैसे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। द नेगेटिव साइड इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज लोअर देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। नेगेटिव का यही साइन है कि जो बी के ऊपर जो पोटेंशियल है, ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन द पोटेंशियल बी। अगर बी इसके हम ऊपर की तरफ तो ये पॉजिटिव होता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज शोन इन ए फिगर। यहाँ पर भी देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा यहाँ पर ये देखें जैसे हम मूव करें ए से बी की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उसी की तरफ डायरेक्शन करे जिस डायरेक्शन में हमारी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी डिक्रीज हो रही है। अब नो सपोज दैट द चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहा है, वी कैन कैलकुलेट चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज ऑफ सिस्टम फ्रॉम द इक्वेशन। अब कितनी चेंज आई है वो हमने देखना है। अगर डी यू हमारे पास क्या है, क्यू डी ई, डेल वी हमारे पास। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने देखनी है, वो तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मालूम कर, डी यू इज इक्वल माइनस क्यू डेल वी, और डेल वी हमने जो अभी कैलकुलेट कर माइनस ई डी। तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो माइनस क्यू ई टी। ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इसमें दो कंडीशन आ जाते हैं, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा और अगर चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा। इफ क्यू इज पॉजिटिव तो डी ई क्या होगा, जब यू पॉजिटिव होगा, क्यू इज, इफ क्यू इज पॉजिटिव देन डी यू विल बी नेगेटिव। क्यू पॉजिटिव होगा तो ये माइनस साइन है तो ओवरऑल डी यू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है। जब माइनस आएगा, देयरफॉर इन द सिस्टम कंसिस्टिंग ए पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी डिक्रीज। डिक्रीज क्यों हो रहा है, माइनस की वजह से, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। When the charge move from in the direction of the field, जब भी चार्ज मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये कर रहा है चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी अगर उसकी डायरेक्शन में मूव करेगी। और अगर इसके अगेंस्ट मूव करेगी तो जाहिर है उसके अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है। इफ द चार्ज इज, if positive charge is released from rest in the electric field, it experiences a electric force QE in the direction of the E। तो ये तो वही सिंपल बात है, जब भी हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, जो भी उसकी डायरेक्शन में होगा उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जैसे फोर्स लगाएगा वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जाएंगे तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
ज़्यादा होगी। जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी आएगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, इतने ही अमाउंट के साथ कम होगी। तो ये वर्क डन, जैसे हमने ग्रेविटेशन फील्ड में देखा है, जब एक चीज़ को आप ऊपर फेंकते हैं, जैसे ऊपर जाती है वो कोई बॉल, तो जैसे ये ऊपर जाती है उसकी स्पीड कम होती जाती है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। एक पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल पीक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जैसे ही वापस मुड़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और और काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज पॉजिटिव आया। चार्ज पॉजिटिव को दोबारा मैं रिपीट कर लूँ कि अगर Q पॉजिटिव होगा तो डेल E हमारे पास क्या होगा, वो माइनस में आएगा। माइनस में ये आएगा, चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस है। माइनस इसलिए है कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम डिक्रीज व्हेन द चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी मूव करेगा वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। और जैसे भी हम भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली हम पॉजिटिव लिखते हैं, तो इसलिए ये उसी डायरेक्शन में होगा। और जैसे जैसे ये आपको पता है डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये सेम इसी तरह कंसेप्ट जो ग्रेविटेशन फील्ड में है। अब अगर चार्ज, अब यहाँ पर हम देखें फिगर विद एनालॉग ग्रेविटी, ये देखें ये ए से बी की तरफ है, मास मूव कर रहा है ए से बी की तरफ। अब जैसे जैसे व्हेन द पार्टिकल विद मास इज रिलीज इन अ ग्रेविटेशन फील्ड, और उसके एक्सेलरेशन क्या होगी, डाउनवर्ड की तरफ होगी। तो वो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और इन द सेम टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और अगर इसकी तो ये वही रूल है जो हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में हम अप्लाई करते हैं। अगर चार्ज नेगेटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो डेल यू क्या हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। सिचुएशन रिवर्स ये होगी, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी यहाँ पर डिक्रीज थी, यहाँ पर वहाँ पिछले केस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज थी, इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड गेनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसमें गेन होगी व्हेन द चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होगा। ठीक है, ये अपोजिट उसका हो गया क्योंकि ये इस साइन की वजह से होगा। If a negative charge is released from rest in the electric field, its acceleration in the direction opposite to the direction of the field, उसकी opposite direction में, इस वजह से ये issue आ रहा है। In order of negative charge to move in the direction of the field, हमें एक external work करना पड़ेगा। external work करने की वजह से हमें कोई positive work उसके ऊपर करना पड़ेगा। Like this is the example। अब ये था जनरल केस। अब हम एक जनरल केस कहते हैं, इफ डिस्प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पैरेलल। इस केस में तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं होगी तो इन दैट केस वो क्या होगा। ठीक है, ये एक जनरल केस है। इन जनरल केस में फिर यहाँ पर एंगल का कंसेप्ट आ जाएगा। यहाँ पर फिर एंगल थीटा नहीं होगा। एक पॉइंट बी है, दिस इज द लोअर। अब जैसे ऊपर जाओगे, ये सॉरी ये लोअर पॉइंट है, ये इसका हायर पॉइंट है। पॉइंट बी इज लोअर देन द पॉइंट ए इन पोटेंशियल में, ये हायर पॉइंट है। ये जैसे ऊपर ऊपर हम जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब बी और सी इनका जो पोटेंशियल है दे आर द सेम उसके ऊपर है, एक ही फील्ड लाइन के ऊपर है, तो इनका पोटेंशियल देर सेम। लेकिन ए पॉइंट का पोटेंशियल इनसे सेम नहीं है, they are lie in the same plane, इसलिए potential। Now consider more general case between A and B in a uniform field, है uniform field such that the vector C is not parallel to the field line। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो अब उसकी पैरेलल नहीं है। तो इस केस में E इज यूनिफॉर्म, इसलिए हम इसको ऊपर ले आए।
तो इस केस में जो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस ई डॉट डी एस आएगा, ठीक है। अब ई वॉज रिमूव फ्रॉम द इंटीग्रेट बिकॉज इट वॉज द कांस्टेंट, ये हमारे पास ई इसका आ गया, ठीक है। इसमें ये हमारे अब यहाँ पर जो इस केस में ये देखें, इसमें जब पैरेलल था माइनस ई डी था, ठीक, माइनस ई डी था, इसमें एंगल 0 था तो इसलिए ये माइनस ई डी। इस केस में एंगल आ रहा है माइनस ई डॉट डेल एस, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, वो एंगल हमने यूज़ करना, जिस एंगल के साथ इसने करना वो एंगल हम यूज़ करें, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। एक जनरल केस है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल सिस्टम, हमारे पास ये केस आ गया माइनस क्यू ई डॉट डी एस आ गया। अब यहाँ पर देखें, वी कैलकुलेट फ्रॉम द इक्वेशन डेल ई इज गो माइनस ई डॉट दैट ऑल पॉइंट इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म फ्रेम आर द सेम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर, ये इसको इसके परपेंडिकुलर सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर मैं करूँगा तो सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर मैं ड्रा करूँ लाइक दिस वन, दे आर द सेम पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे जैसे। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये यहाँ पर देखिए, वी कैन सी इन द लास्ट फिगर वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी सी माइनस वी ए। ये आपने ये देखना, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वी ए, वो वी सी माइनस वी ए के इक्वल होगा, वी सी माइनस वी ए के। तो ये देखिए वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए। तो इनका पोटेंशियल क्या है, अब जब फाइनल से हम इनिशियल से फाइनल पोटेंशियल हम इनिशियल पॉइंट से डिस्टर्ब करें तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और जब ये दोनों इक्वल होंगे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी सी माइनस, तो वी बी और वी सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि वी बी और वी सी हम यहाँ पर इक्वल, इसलिए हमने कहा कि ये इक्वल है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना है कि कैसे इक्वल है, इसको आप थोड़ा सा प्रूव कर लें, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे पोटेंशियल ये हमने इसमें कहा है कि पोटेंशियल दे आर द इक्वल, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन। तो ये आज का लेक्चर है, तो इंशाल्लाह इसको कल हम डिस्कस करेंगे, तो इसको काइंडली रीड आउट कर लें। थैंक यू।